नमस्ते बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट 1 एंड 2 आर रिलेटेड एज v2 इक्वल टू n बाई एम स्क्वायर इंटू b1 एंड a2 इक्वल टू a1 बाई mn रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि यहाँ पे m और n जो है ना कांस्टेंट है, तो कह रहे हैं कि रिलेशन फॉर डिस्टेंस एंड टाइम इन टू सिस्टम रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो क्या रिलेशन दे दिया आपको वेलोसिटी और ठीक है और एक्सीलरेशन का। उसके बाद से आपसे ना यहाँ डिस्टेंस पूछ रहा है और ऑप्शन में देखोगे तो जो डिस्टेंस है ना वो किस में ले रखा है, L1 में। डिस्टेंस इसने L में ले रखा है और टाइम कैपिटल T में लिया हुआ है। तो चलो हमें जो रिलेशन दिया है 1 बाई 1 करके उससे देखते हैं हमें क्या मिलता है। सबसे पहला काम करो, इसमें देखो जो दिया हुआ है हमारा ये वाला रिलेशन, तो इससे हम अगर v1 बाई v2 निकालें, v1 बाई v2 तो क्या आ जाएगा हमारा m स्क्वायर बाई n, राइट। अब आपको पता है कि हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, आपको डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम लिख सकते हैं ना डिस्टेंस हमारा L, v1 के लिए L1 लिखेंगे, टाइम हमारा क्या हो जाएगा t1। सिमिलरली हम डिवाइड करेंगे क्या, L2 बाई t2। तो इसको हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, L1 बाई L2 इंटू t2 बाई t1 इक्वल टू क्या हुआ हमारे यहाँ पे m स्क्वायर बाई n, राइट। यही आया। इससे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, ओके। देखो इस इक्वेशन 1 में अगर ध्यान से देखोगे ना आप, तो अगर हमें t2 बाई t1 या t1 t2 की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम आराम से निकाल सकते हैं रिलेशन, क्योंकि m और n तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलो दूसरा रिलेशन से देखते हैं उससे हमें क्या मिलता है। ठीक है, दूसरे रिलेशन से वो दे दिया है हमारा ये वाला। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू क्या है, mn है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है और आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो ठीक है, आप यहां लिख सकते हो, आप लिख सकते हो v1 बाई t1 v2 और यहां लिख सकते हो आप t2। तो इसको भी आप क्या लिखोगे यहाँ पे, v1 बाई v2 इंटू t2 बाई t1 और ये कितना है, mn है। ठीक है, तो v1 बाई v2 देखो आपको यहाँ दिया हुआ है, ये वाला देखो रख दो इसमें। तो ये है आपका m स्क्वायर बाई n इक्वल टू सॉरी इंटू t2 बाई t1 अब इक्वल टू होगा mn। तो यहां से आपको t2 बाई t1 मिल जाएगा, तो mn इंटू ये इधर हो जाएगा, सीधा उलट जाएगा तो n बाई m स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका n स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये नीचे m हो जाएगा। तो आपका रिलेशन तो यहीं से आ गया। आप देखो t2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एक रिलेशन आपका यहाँ से आ गया n स्क्वायर बाई m इंटू t1। तो एक रिलेशन तो आपका यहां से आ गया। दूसरा भी निकालते हैं, तो चलो यहां से वैल्यू रख दीजिए t2 बाई t1 की, तो क्या आ जाएगा L1 बाई L2। ठीक है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर हम वैल्यू रखें t1 बाई t2 की, तो ठीक है अगर वैल्यू रखते हैं t1 बाई t2, ये हमने जो रेशियो निकाला था n स्क्वायर बाई m। ठीक है, तो ये है n स्क्वायर बाई m इक्वल टू क्या आएगा हमारा यहाँ पे m स्क्वायर बाई n। सिंपली यहाँ से L1 बाई L2 निकाल लो आप, तो क्या आ जाएगा आपका m क्यूब बाई n क्यूब, राइट। तो यहाँ से L2 क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा n क्यूब बाई m क्यूब इंटू L1। एक रिलेशन हमारा ये मिल गया। तो देखो मैच करो, तो देखो क्या आ गया n क्यूब बाई m क्यूब L1। ठीक है, तो ये तो पहला सही हो गया। दूसरा देखना ये टाइम वाला क्या कह रहा है, n स्क्वायर बाई m इंटू t1, तो ये भी सही हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं करना था, आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा।